So good morning class 8. Today we will revise chapter 1, crop production and management. This is your revision class. Okay. So there are few questions. First of all we will read summary of this chapter. Energy obtained from food is utilized by organisms for carrying out different living activities. We get food from plants or animals or both. तो सबसे पहला पॉइंट क्या है इस चैप्टर का कि जो है हमें फूड से क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। और ये जो एनर्जी है वो हम किसके लिए यूज करते हैं, जो हमारी लाइफ की डिफरेंट एक्टिविटीज है, हमें मूवमेंट करना है, हमें कोई भी वर्क करना है या हमारी बॉडी में कोई भी वर्क चल रहा है तो उसको भी कंप्लीट करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है। ओके, तो ये एनर्जी हमें फूड से मिलती है। We get food from plants और animals, और हमें ये फूड कहाँ से मिलता है, प्लांट्स से मिलता है या फिर एनिमल्स से या दोनों से। ठीक है, प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट वन प्लेस। तो इस चैप्टर के अंदर हम क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं कि किस तरह से क्रॉप का प्रोडक्शन होता है और उसको मैनेज किया जाता है और उसको हमारे तक किस तरह से हमारे तक जो क्रॉप है वो खेतों में उगती है, फिर उसके बाद में वो हमारे तक कैसे पहुंचती है, ये सारा इसके अंदर बताया जा रहा है। ठीक है, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रॉप। कितनी, दो टाइप की क्रॉप होती है, एक तो होती है राबी क्रॉप एंड अदर वन इज खरीफ क्रॉप। ठीक है, फार्मर हैज टू डू द फॉलोइंग एक्टिविटीज फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप। और जो फार्मर है उसको अलग अलग एक्टिविटीज करनी होती है क्रॉप को ग्रो करने के लिए। तो सबसे पहले एक्टिविटी क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। कि सबसे पहले तो वो सॉइल को प्रिपेयर करेगा जिसके अंदर वो अपनी क्रॉप उगाना चाह रहा है, अपनी फसल उगाना चाह रहा है, उसको सही ढंग से प्रिपेयर करेगा, उसके अंदर खाद डालेगा, उसको टिल करेगा। तो इस तरह से फिर नेक्स्ट स्टेप है सोइंग। सोइंग मतलब सीड का ग्रो करना। ओके, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। फिर उसके बाद में क्या डालेगा, उसमें खाद डालेगा। फिर इरिगेशन। इरिगेशन मतलब टाइम इंटरवल पे क्रॉप को पानी देने का प्रोसेस क्या कहलाता है, इरिगेशन कहलाता है। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। नेक्स्ट है कि जब क्रॉप ग्रो हो रही होती है तो उसके साथ में कुछ ऐसे पौधे भी उग जाते हैं जो कि हमें नहीं चाहिए होते हैं, जिनको हम बोलते हैं वीड्स, या हिंदी में हम बोल सकते हैं खरपतवार, जो कि फसल को नुकसान पहुंचाती है। उसका जो न्यूट्रिशन है वो खुद यूज करने लगती है और इस वजह से हमारी फसल जो है वो डैमेज हो सकती है। तो इन वीड्स को हटाने के लिए बहुत सारे प्रोसेस किए जाते हैं जो कि फार्मर करता है और उनको रिमूव कर देता है क्रॉप्स के साथ से। नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग। जब क्रॉप हमारी उग गई है, फसल पक गई है, उसके बाद में भी बहुत सारी चीजें की जाती है जैसे हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग मीन्स फसल की कटाई। अब फसल की कटाई फसल की कटाई के भी बहुत सारे मेथड्स हैं। कई फार्मर्स जो होते हैं वो हाथ से ही कटिंग करते हैं, कई लोग मशीनरी से कट करते हैं। तो इस तरह से हार्वेस्टिंग की जाती है। उसके बाद में जब हार्वेस्टिंग हो गई है, क्रॉप में से जो है हमारे सीड को अलग कर लिया गया है, जो हमारा क्रॉप है वो कैसा उगता है, पेड़ बिल्कुल स्टॉक वगैरह उसके अंदर होती है ना, शैफ होता है, उसको रिमूव करके और जो सीड है क्रॉप का जो सीड होता है वो हम किस तरह से स्टोर करते हैं, वो इसके अंदर आता है। लास्ट वाला जो प्रोसेस है वो इसके अंदर आता है कि उसको हमें किस तरह से स्टोर करना है ताकि कि वो खराब ना हो और हमारे तक वो इजीली बिल्कुल सही सलामत हालत में हमारे तक आए। क्योंकि फार्मर ने जो क्रॉप उगा दी वो हम तक आने में बहुत टाइम लगता है, तो उसका स्टोरेज बहुत इम्पोर्टेंट है कि उसको किस तरह से स्टोर किया जा सकता है। ये कुछ मेथड्स है जो यूज किए जाते हैं स्टोरेज में। बिफोर कल्टीवेशन वेरियस एग्रीकल्चर टूल्स आर यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अब हमने ये भी पढ़ा कि कल्टीवेशन, हमने क्रॉप उगाना चाह रहे हैं, उससे पहले क्या करना पड़ता है, हमें सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ता है। तो उसके लिए अलग अलग एग्रीकल्चर टूल्स यूज किए जाते हैं।
After selecting good quality of seeds, they are sown at uniformly at equal distances and depth. This work is done by seed drill. और फिर जब हमारी सॉइल जो है वो सही ढंग से प्रिपेयर हो गई है क्रॉप उगाने के लिए, उसके बाद में जो सीड्स हैं वो एक सीमित गहराई पे और एक प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए दो क्रॉप के बीच में। तो इस तरह से जो सीड्स उगाए जाते हैं उनके बीच में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस रखी जाती है, पर्टिकुलर डेप्थ पे उनको ग्रो किया जाता है सॉइल के अंदर, जिसको किस मेथड के थ्रू करते हैं, सीड ड्रिल के मेथड से करते हैं। मैन्योर फर्टिलाइजर्स आर एडेड टू मेंटेन न्यूट्रिएंट वैल्यू ऑफ द सॉइल। और फिर इसके बाद में जब क्रॉप हमने जो सीड है वो उगा दिए हैं सॉइल के अंदर, उसके बाद में हमें मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स ऐड करने पड़ते हैं ताकि कि जो हमारी क्रॉप है उसको सही न्यूट्रिशन मिल सके और वो सही ढंग से ग्रो हो सके। टाइमली इरिगेशन इन द फील्ड इंक्रीजेस द प्रोडक्शन। फॉर दिस स्प्रिंकलर एंड ड्रिप सिस्टम्स आर यूज्ड। और रेगुलरली क्या किया जाता है, ऐसे तो नहीं है कि बार बार में ही पानी दिया जाता है, लेकिन एक रेगुलर इंटरवल होता है, एक रेगुलर टाइम के बाद में टाइम स्लॉट बनाया जाता है कि 15 दिन में हमें फसल को पानी देना है या 10 दिन में फसल को पानी देना है। इस तरह से जो पर्टिकुलर टाइम पर क्रॉप को पानी दिया जाता है उसको हम बोलते हैं इरिगेशन। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। और जो हमने खरपतवार पढ़ी, जो कि अनवांटेड प्लांट्स हैं जो क्रॉप के साथ उग जाते हैं, उनको हम वीड्स बोलते हैं और इनको रिमूव करने का प्रोसेस हमारा वीडिंग कहलाता है। Mature or ripe crop must be harvested manually और by a machine। और जब हमारी क्रॉप अच्छे से ग्रो हो जाती है उसके बाद में या तो हाथ से कटाई कर ली जाती है या फिर मशीनरी के थ्रू फसल की कटाई की जाती है। फूड प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो ऑब्टेन्ड बाय मीन्स ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। तो फूड प्रोडक्ट्स जो एनिमल हस्बेंड्री मतलब एनिमल्स का पालन किया जाता है, उनको पाला जाता है, जैसे काउ है, बफेलो है, हैन है, ये सारे जो जानवर हैं इनको पाला जाता है और इनसे फूड प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जो मिलते हैं उनको हम एज अ फूड यूज करते हैं। और नेक्स्ट है, ये हमारा हो गया कि ये हमारी चैप्टर की समरी हो गई कि इस चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, आया समझ में? यस मैम। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट फॉर्म हो गई, समरी हो गई चैप्टर की, जिसके अंदर हमें छोटे छोटे पॉइंट्स हमने आपसे डिस्कस कर लिए। अब इसके बाद में हम कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमारे टेक्स्ट बुक के भी हैं, टेक्स्ट बुक के बीच के भी हैं, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि कि हमारा रिवीजन जो टर्म के लिए टर्म 1 का जो रिवीजन है वो अच्छे से हो सके। ओके ओके मैम। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चंस। So Bujo want to know where and how we use these tools। अब जो हमने एग्रीकल्चरल टूल्स के बारे में पढ़ा, तो वो कौन कौन से टूल्स हैं जो कहाँ कहाँ पर हम यूज करते हैं एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। तो फर्स्ट वन इज एग्रीकल्चर वर्क के लिए खुरपी, शॉवल। अब आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये सारे हमारे टूल्स के नाम है। तो आपके अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द वेरियस टूल यूज्ड इन एग्रीकल्चर प्रोसेस, so we can write that। ठीक है, इनको हम लिख सकते हैं वहां पर आंसर। तो फर्स्ट इज खुरपी, शॉवल, प्लग टूल्स एक्सेट्रा। तो खुरपी कहाँ यूज की जाती है, जहां पर कि हमें सॉइल के अंदर गड्ढा खोदने का काम हो या फिर वीड्स को रिमूव करने का काम किया जाए, तो वहां पर खुरपी का काम में आता है। नेक्स्ट है सिकल होती है हार्वेस्टिंग करने के लिए। ठीक है, और शावल है कि सॉइल को जैसे हमने गड्ढा खोद दिया है उसके बाद में इट इज यूज फॉर फिलिंग सॉइल फिल करने के लिए, मतलब मिट्टी को उठा के और सॉइल को कहीं पे भी हमें फिल करना है वहां पर ये यूज किया जाता है। और फूड ग्रेन्स को भी उठाने के लिए शॉवल ही यूज होता है। प्लव हमारा हो गया हल, जो कि सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए हम काम में लेते हैं और फिर उसके अंदर हम मैन्योर भी ऐड कर सकते हैं, फर्टिलाइजर्स भी ऐड कर सकते हैं और सॉइल को स्क्रैप करने के काम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री। जैसा कि हमें पता है कि सभी
जितने भी लोग हैं हमारे अर्थ पे उन सबको फूड की जरूरत होती है, तो हम इतने सारे लोगों को किस तरह से फूड प्रोवाइड कर सकते हैं? तो इसका आंसर है वी कैन प्रोवाइड फूड फॉर द लार्ज पॉपुलेशन ऑन अ लार्ज स्केल बाय रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो रेगुलर प्रोडक्शन होना चाहिए एक तो। रेगुलर प्रोडक्शन का मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार खेती कर ली और फिर हम रुक गए, ऐसा नहीं। सभी एरियाज में एक इक्वल टाइम पे और इक्वल जो क्रॉप्स है वो उगाई जाती है, ताकि कि जो क्रॉप्स है वो सही अमाउंट में ग्रो हो, ताकि कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो पहुंचाई जा सके। फिर उसके बाद में अगर हमारी क्रॉप ग्रो हो गई है, अब उसका प्रॉपर मैनेजमेंट भी करना है, उसका रखरखाव भी सही ढंग से करना है ताकि वो खराब ना हो और फिर ज्यादा दिनों तक वो ठीक रहे और फिर सभी लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके उसको। लास्ट में आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ट्रांसपोर्टेशन, जो ट्रांसपोर्टेशन मेथड यूज करते हैं हम, ट्रक्स वगैरह यूज करते हैं, तो उनके थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पे लोगों को ये जो फूड है वो पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट है व्हाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन। पैडी क्रॉप्स जो होती हैं वो विंटर सीजन में क्यों नहीं ग्रो की जाती है? सो पैडी रिक्वायर्स प्लेंटी ऑफ वाटर, क्योंकि जो पैडी क्रॉप्स होती हैं उनको बहुत सारा पानी की जरूरत होती है। सो इट कैन नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन, इट इज ग्रोन इन द रेनी सीजन। तो रेनी सीजन में उगाने का कारण क्या है कि रेनी सीजन में ऑलरेडी बारिश हो रही होती है, तो उसको पानी की ज्यादा जरूरत होती है, तो वो बारिश की हेल्प से उनको पानी मिल जाता है। नेक्स्ट वन इज वन डे आई सॉ माय मदर पुट सम ग्राम सीड्स इन अ वेसल एंड pour some water on them. After a few minutes, some seeds started to float on top. I wonder why some seeds float on water. तो कुछ जो सीड्स है, अगर हम मतलब यहाँ पर क्वेश्चन है कि मेरी मदर ने कुछ सीड्स लिए और उसके अंदर पानी डाल दिया, तो कुछ सीड्स जो है वो पानी के ऊपर फ्लोट करने लगे, जबकि बाकी सीड जो थे वो नीचे बैठे हुए थे। तो इसका मतलब क्या है कि सम डैमेज सीड्स बिकम होलो एंड बिकम लाइटर, क्योंकि जो खराब सीड होते हैं वो अंदर से खोखले हो जाते हैं और वो लाइटर हो जाते हैं, जिसके कारण वो पानी की सतह पर तैरने लग जाते हैं। ठीक है, इसलिए वो पानी की सतह पर तैरने लग जाते हैं। नेक्स्ट इज अब आपके हैं टेक्सचुअल क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपने आपकी बुक में टिक कर रखे होंगे, ठीक है। और जो है बाकी क्वेश्चंस आपने कॉपी में नोट डाउन कर रखे हैं सभी बच्चों ने? यस मैम। ठीक है, तो आप लोग आंसर देंगे, फिर ट्राई टू आंसर दैट। ओके, द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड। अगर सेम काइंड के एक, हाँ, सो इट इज क्रॉप। सो वी विल कॉल इट क्रॉप। जब एक ही तरह के प्लांट्स एक जगह पे उगाए जाते हैं तो उसे हम क्रॉप बोलते हैं। द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप्स इज डैश ऑफ द सॉइल, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो हमने स्टेप्स पढ़े थे, अभी हमने रिवीजन किया ना। तो सबसे पहला जो क्रॉप कल्टीवेशन में फर्स्ट स्टेप क्या आता है? प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। ये आप लोग बाकी बच्चे भी ध्यान रखें, सिर्फ एक बच्चे को ही नहीं पढ़ा रही हूं मैं, समझ में आया? बाकी को भी रिवीजन करना है अभी, क्योंकि मैं रिवीजन करवा चुकी हूँ। मतलब जो समरी थी चैप्टर की वो मैं आपको बता चुकी हूँ, तो उसके बेसिस पे आप आंसर दे सकते हैं। और ये उसी में से ही था क्वेश्चन। डैमेज सीड्स वुड डैश ऑन टॉप ऑफ वाटर, ये अभी अभी जस्ट पढ़ा है हमने। फ्लोट, जो डैमेज सीड होंगे वो फ्लोट करेंगे टॉप पे, वाटर के टॉप पे। फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट डैश एंड डैश फ्रॉम द सॉइल आर एसेंशियल। वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। तो सॉइल से क्रॉप को क्या क्या चीजें की जरूरत होती है? न्यूट्रिएंट्स की और वाटर की। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे शॉर्ट टाइप की क्वेश्चंस, दैट इज मैथ्स
A with those in column B. तो फर्स्ट वाला है हमारा खरीफ क्रॉप. खरीफ क्रॉप कौन कौन सी है बताइए. पैडी एंड मेज. हाँ, पैडी एंड मेज. पैडी एंड मेज. तो ये दो एग्जांपल्स है हमारे खरीफ क्रॉप के. याद होने चाहिए सबको, एटलीस्ट 2 एग्जांपल्स सबको याद होने चाहिए. तो खरीफ क्रॉप के 2 एग्जांपल हो गए हमारे पैडी एंड मेज. नेक्स्ट है राबी क्रॉप, बीज ग्राम एंड पी. तो ये भी आप याद कर लेंगे कि 2 एग्जांपल हो गए हमारे खरीफ के और 2 हो गए हमारे रबी के. केमिकल फर्टिलाइजर्स, यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट. वेरी गुड. यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट आर केमिकल फर्टिलाइजर्स. नेक्स्ट वन ऑर्गेनिक मैन्योर. एनिमल एक्सट्रैक्ट, काउ डंग, यूरिन. हाँ, सो ऑर्गेनिक मैन्योर हमने पढ़ा, जो कि ये जो एनिमल वेस्ट होता है, काउ डंग होता है ना, प्लांट्स का वेस्ट होता है, ये सारी चीजें जब हम इनको गला देते हैं तो थोड़े दिनों बाद में जब ये गल जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं खाद. ठीक है, जिसे हम मैन्योर बोलते हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर. नेक्स्ट है गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच. खरीफ के 2 एग्जांपल बताइए. वापस से क्वेश्चन. पैडी एंड मेज. पैडी एंड मेज. एंड नेक्स्ट राबी व्हीट क्रॉप, एंड ग्राम. wheat and gram. रबी क्रॉप्स के एग्जांपल. हाँ, very good. Write a paragraph in your own words each of the following. The preparation of soil. Preparation of soil का पैराग्राफ आपको पता होना चाहिए कि हमको किस तरह से सॉइल को प्रिपेयर करना है. तो इसके अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले तो सॉइल को टिल करना है. उसको टिलिंग प्रोसेस जो होता है खुदाई का होता है, ताकि कि जो सॉइल है वो लूजन अप हो जाए, हार्ड ना रहे, जिसके जैसे कि हम सीड डालें फिर उसके अंदर तो वो इजीली ग्रो हो सके. ठीक है, तो इस तरह से हम प्लफिंग करेंगे, टिलिंग करेंगे, इस तरह से सॉइल को प्रिपेयर करेंगे. और उसके अंदर हम क्या यूज कर सकते हैं, अर्थवर्म का भी यूज कर सकते हैं, अर्थवर्म्स को भी डाल सकते हैं उसके अंदर, ताकि कि जो सॉइल है वो लूजन अप हो जाए और इजीली सीड जो है वो ग्रो हो सके. तो इस तरह से. नेक्स्ट है सोइंग. सोइंग मीन्स, अगर हिंदी में बोले तो सोइंग मीन्स सीड का उगाना. ठीक है, तो इसको भी आप इजीली पूरा आप पैराग्राफ लिख सकते हैं. The process in which seeds are put in soil for cultivation of crops is known as sowing. Seeds of the crop are sown after ploughing the land of the field, leveling and adding manure. ठीक है, तो इस तरह से हम सोइंग करते हैं. सोइंग के 2 मेथड्स है, एक तो ट्रेडिशनल टूल्स की हेल्प से और एक सीड ड्रिल की हेल्प से. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा वीडिंग. अब नेक्स्ट जो पैराग्राफ लिखना है हमें वीडिंग के बारे में. वीडिंग, हाँ, पहले हम खरपतवार को, वीड्स को, हाँ, पहले वीड्स को हम डिस्क्राइब कर देंगे कि वीड्स क्या होती है. उसके बाद में हम वीडिंग प्रोसेस, मतलब अनवांटेड प्लांट्स को क्रॉप से अलग करने का प्रोसेस हमारा वीडिंग कहलाता है. क्योंकि ये क्या करते हैं, वीड्स क्या करते हैं, क्रॉप का जो न्यूट्रिएंट होता है उसको यूज करने लग जाते हैं. क्रॉप की जो स्पेस है, न्यूट्रिएंट्स है, उन सबको यूज करने लग जाते हैं. इसके कारण हमारी जो क्रॉप है वो डैमेज हो सकती है. तो इसलिए इनको रिमूव करना जरूरी है और हम इसको खुरपी की हेल्प से या हैरो की हेल्प से रिमूव कर सकते हैं. नेक्स्ट है थ्रेशिंग. थ्रेशिंग हमने जैसे कि पढ़ा कि जो हार्वेस्टेड क्रॉप है उसको थ्रेशर की हेल्प से, थ्रेशर मशीन होती है उसकी हेल्प से सीड और शैफ्ट को अलग कर लिया जाता है, जिससे कि हमारा जो शैफ अलग होता है उसको हम जानवरों के लिए यूज कर लेते हैं, उनके खाने के लिए, फॉडर के लिए यूज कर लेते हैं, और बाकी जो सीड है वो हम एज अ हमारा फूड यूज करते हैं. नेक्स्ट है फर्टिलाइजर्स और मैन्योर में क्या डिफरेंस होता है. फर्टिलाइजर हमारा इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, जबकि मैन्योर जो है वो हमारा ऑर्गेनिक सब्सटेंस है. नेक्स्ट फर्टिलाइजर जो है वो फैक्ट्रीज में बनाया जाता है, जबकि मैन्योर जो है वो फील्ड्स में बनाया जाता है. फील्ड्स मतलब खेतों में ही तैयार कर लिया जाता है. फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, जबकि मैन्योर जो है वो सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट है फर्टिलाइजर्स जो है वो प्लांट को कौन से न्यूट्रिएंट्स देते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम देते हैं, जबकि मैन्योर जो है वो प्लांट न्यूट्रिएंट में रिच होता है.
नेक्स्ट है व्हाट इज इरिगेशन। इरिगेशन के बारे में क्या जानते हैं आप? इरिगेशन की पहले डेफिनेशन लिखेंगे इसके अंदर कि वाटर का सप्लाई करना, मतलब क्रॉप को वाटर की सप्लाई करना एक टाइम रेगुलर टाइम इंटरवल पे, इसको हम इरिगेशन बोलते हैं। और इसके डिफरेंट मेथड्स हैं, जैसे कि स्प्रिंकलर सिस्टम है, ड्रिप सिस्टम है। ये सिस्टम्स आप एक्सप्लेन कर देंगे कि स्प्रिंकलर सिस्टम में हम किस तरह से यूज करते हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स यूज करते हैं, और ड्रिप सिस्टम में क्या क्या यूज करते हैं, है ना। If wheat is sown in the खरीफ सीजन, what would happen? अगर हमने wheat को खरीफ सीजन में ग्रो कर दिया तो क्या होगा? So, if wheat is sown in the खरीफ season, they will not grow because they need not require more water for growing. क्योंकि wheat को क्या है, पानी की ज्यादा जरूरत नहीं होती है, तो इसलिए अगर खरीफ सीजन में हमने उसको ग्रो कर दिया तो वो ग्रो नहीं होंगे, क्योंकि इन रेनी सीजन सीड्स आर डैमेज ड्यू टू एक्सेस वाटर। क्योंकि रेनी सीजन होता है उस टाइम पे, खरीफ जो क्रॉप जब हम ग्रो करते हैं उस टाइम पे रेनी सीजन होता है, तो जो क्रॉप्स जिनको ज्यादा पानी की जरूरत होती है उनको हम खरीफ सीजन में ग्रो करते हैं। तो वीट को तो ज्यादा पानी की जरूरत होती नहीं है, तो इसलिए अगर हम खरीफ सीजन में उसको ग्रो कर देंगे तो हमारा जो सीड है वो ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि उसको ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होगी और वो डैमेज हो जाएगा। एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट्स अफेक्टेड बाय द कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स इन अ फील्ड। अब किस तरह से सॉइल जो है, अगर हमने एक खेत के अंदर क्रॉप उगाई है तो उसमें जो है सॉइल का क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये आप पूरा चैप्टर जो है वो रिवाइज करेंगे और लर्न करेंगे, ठीक है। Okay, ma'am. और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, ओके मैम, बाय मैम। बाय बेटा।